नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल KNC कुसुम नेट क्लासेस में। साथियों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के बारे में। पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने बात किया था महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में, उनके जितने भी क्रियाकलाप थे, उनके प्रारंभिक जीवन से लेकर के उनके मृत्यु तक के बीच की जितनी भी घटनाएं थी उसको हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक एक करके बड़े डिटेल में पढ़ा था। आज हम लोग बात करेंगे जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हो गई उसके बाद उन्होंने अपने धर्म का, अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार कहाँ कहाँ किया और कौन कौन से लोगों ने उनकी शिष्यता ग्रहण की। तो आइए, हमेशा की तरफ हमारे साथ चीज़ों को लिखते चलोगे और लिखने से ज़्यादा आप समझने की कोशिश करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम लोग लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 साल की उम्र में हुई थी। यह आपको पता होना चाहिए। कहाँ में हुआ था? बोध गया में, बोधि वृक्ष के नीचे। कितने साल की उम्र में? 35 साल की उम्र में। और किस नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, जब इनको गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद यह पहली बार सारनाथ गए। सारनाथ उत्तर प्रदेश का जगह है। सारनाथ में गए तो उनके वह 5 साथी जो बिछड़ गए थे, जिन्होंने विवाद की वजह से महात्मा बुद्ध को छोड़कर कहीं और चले गए थे, वो सारे के सारे सारनाथ के एक मृग वन में ज्ञान की प्राप्ति के लिए भटक रहे थे। तो उनकी मुलाकात महात्मा बुद्ध के साथ होती है और उन सभी लोगों को महात्मा बुद्ध उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं। उसके बाद उनके तमाम साथी बुद्ध को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ का ही एक जगह है जिसका नाम है ऋषिपतन। देखिए, एग्जामिनेशन में यदि आपसे सवाल पूछा जाए महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, यदि ऑप्शन में सारनाथ है तो आप सारनाथ टिक कर दीजिए। यदि सारनाथ नहीं है और उसमें ऋषिपतन दिया है तो आप ऋषिपतन को फाइंड आउट करके टिक कर दीजिए। तो यह दोनों चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रथम उपदेश उन्होंने ऋषिपतन में दिया और ऋषिपतन सारनाथ का ही एक प्लेस है। उसके बाद देखो, वहीं पर एक नया शिष्य बनाते हैं जिसका नाम है श्रेष्ठी यश। तो आपसे सवाल पूछा था कि श्रेष्ठी यश को महात्मा बुद्ध ने शिष्य कहाँ बनाया था, तो वह सारनाथ में बनाया था, ऋषिपतन नामक जगह पर। चलिए, उसके बाद सारनाथ में वह उपदेश देने के बाद वह सीधा राजगीर गए। ठीक है, सारनाथ से सीधा राजगीर। अब राजगीर जाते हैं तो राजगीर में उस समय कई लोग रहते हैं जो धार्मिक रूप से प्रकांड विद्वान रहते हैं, जो धर्मशास्त्र के ज्ञाता रहते हैं, जिसमें मुख्य तौर पे 2 व्यक्ति का नाम है। पहले व्यक्ति का नाम संजय है और दूसरे व्यक्ति का नाम कश्यप बंधु है। तो जब राजगीर महात्मा बुद्ध पहुँचे उसके बाद कश्यप बंधु और महात्मा बुद्ध के बीच एक इंटेलेक्चुअल डिबेट होता है धर्म को लेकर के, धर्मशास्त्रों को लेकर के। उसमें कश्यप बंधु हार जाते हैं और हारने के बाद वह महात्मा बुद्ध को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और बाकी के पूरी ज़िंदगी वह बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगाते हैं। ठीक है, तो कश्यप बंधु यहाँ पर हार चुके हैं। उसके बाद देखिए, गौतम बुद्ध का फिर डिबेट होता है संजय के साथ। संजय भी उस समय के धर्मशास्त्रों के विद्वान हैं और राजगीर में रहते हैं। इनके 2 महत्वपूर्ण शिष्य हैं जिनका नाम है सारीपुत्र और महामोद गलायन। सारीपुत्र और महामोद गलायन। तो जब संजय और महात्मा बुद्ध के बीच में इंटेलेक्चुअल डिबेट हुआ उसमें संजय की हार हो जाती है। तो जब गुरु हार जाते हैं और बुद्ध को अपना वो गुरु स्वीकार कर लेते हैं, उसके बाद उनके जो महत्वपूर्ण शिष्य थे 2, सारीपुत्र और महामोद गलायन, वह भी बुद्ध को अपना गुरु स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद बाकी का जो उनका रेस्ट ऑफ लाइफ है वह बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बिता देते हैं, लगा देते हैं। उसके बाद वो तीसरे नंबर पे कपिलवस्तु जाते हैं और कपिलवस्तु में जब उपदेश के दौरान वह बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि बौद्ध संघ में प्रवेश पाना चाहता है तो उसे अपने पिता की अनुमति लेनी होगी। ध्यान रखिएगा, इस समय तक महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश का अधिकार नहीं था। अब देखिए, जब कपिलवस्तु पहुंचते हैं तो उनकी मासी, जो बुद्ध का लालन पालन, जो उनका पालन पोषण करती है, महाप्रजापति गौतमी, वह बुद्ध से अनुरोध करती है कि बौद्ध संघ में हमें भी प्रवेश दिया जाए, हमें भी उसमें घुसने का मौका दिया जाए। लेकिन उनके अनुरोध को खारिज कर दिया जाता है। वो बोलते हैं कि नहीं, बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब कपिलवस्तु से जब वह राजगीर जा रहे होते हैं तो बीच में एक जगह है जिसका नाम है अनुपीय बाग। ठीक है, अनुपीय बाग।
अनुपेय बाग में उनकी मुलाकात आनंद से होती है, देवदत्त से होती है, अनिरुद्ध से होती है और भद्रिक से होती है। 4 लोग हैं और ध्यान रखिएगा महात्मा बुद्ध के फेवरेट शिष्य, ठीक है, प्रिय शिष्य आनंद, यहीं पर मुलाकात हो रही है अनुपेय बाग में। और आनंद को, देवदत्त को, अनिरुद्ध को, भद्रिक को, यह 4 लोगों को वह अपना शिष्य बनाते हैं और यह 4 लोग बुद्ध को अपना गुरु स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद यह राजगीर पहुंचते हैं और राजगीर में उपाली नाम का एक व्यापारी है, उसे भी अपना शिष्य बनाते हैं। वह नाई जाति का रहता है। जाति को इसलिए संबोधित किया गया है ताकि लोगों को यह पता चल सके कि बौद्ध संघ में सभी जातियों का प्रवेश था, किसी भी तरीके के खास जाति को एंट्री के लिए मना नहीं था, कोई भी व्यक्ति इसमें प्रवेश कर सकता था। चलिए उसके बाद देखिए लिच्छवी के जो लोग हैं, ठीक है, लिच्छवी कहाँ पर है, वैशाली में, है ना, वैशाली के लिच्छवी थे। तो लिच्छवी लोगों ने महात्मा बुद्ध के लिए जब उनका आगमन होने लगा, बोले कि महात्मा बुद्ध आने वाले हैं, तो उसके लिए उन्होंने कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया था, कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया था, ठीक है। चलो उसके बाद आते हैं 5वें नंबर पे। अब ये लोग राजगीर से, ठीक है, राजगीर में उपाली को शिष्य बनाया। उसके बाद यह वैशाली गए। वैशाली में जाने ही वाले थे कि वहाँ के लिच्छवियों को पता चला कि बुद्ध आने वाले हैं, इसलिए उन्होंने कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। उसके बाद वैशाली में आनंद, ठीक है, वहाँ से आनंद को साथ लेकर चल रहे हैं। कहाँ से, अनुपेय बाग से आनंद बुद्ध के साथ चल रहे हैं। तो वैशाली में जाकर के आनंद महात्मा बुद्ध से अनुरोध करते हैं कि बौद्ध संघ में महिलाओं के लिए भी प्रवेश का द्वार खोल दिया जाए। और चूंकि आनंद महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य होते हैं, तो प्रिय शिष्य होने की वजह से महात्मा बुद्ध उनके बात को भी मानते हैं और यहाँ से महिलाओं के लिए बौद्ध धर्म का, बौद्ध संघ का द्वार खोल दिया जाता है। और जैसे ही बौद्ध संघ का द्वार खोला जाता है तो पहली महिला जो एंट्री लेती है उसका नाम है महाप्रजापति गौतमी, जो गौतम बुद्ध की मौसी रहती है। उसके बाद क्षेमा नाम की राजकन्या, जो कि बिंबिसार हर्यक वंश का फाउंडर है, मगध डायनेस्टी का, हर्यक डायनेस्टी का, उसकी पत्नी रहती है क्षेमा। तो क्षेमा भी बौद्ध संघ में प्रवेश लेती है। उसके बाद आम्रपाली उस समय की नामी गिरामी वैश्या थी और इन्होंने भी बौद्ध संघ में प्रवेश लिया था। इनको भी बौद्ध धर्म में दीक्षा दिया था, किसने, महात्मा बुद्ध ने। और जब दीक्षा दिया गया तो आम्रपाली ने एक आम्र बाटिका दान में दिया था, किनको, बौद्ध विहार के रूप में दान कर दिया बौद्ध संघ को, महात्मा बुद्ध को, बौद्ध धर्म को। चलो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद वैशाली के बाद, ठीक है, वैशाली में सारा काम हो गया। वैशाली में यहाँ महाप्रजापति गौतमी, क्षेमा और आम्रपाली को बौद्ध संघ में प्रवेश दे दिया गया। आपसे सवाल पूछा जाए कि बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश महात्मा बुद्ध ने किसके अनुरोध पे करना शुरू किया, तो उसका नाम है आनंद। कहाँ से शुरू किया, तो वह किया वैशाली से। और कौन 3 महिला थी, तो महाप्रजापति गौतमी, क्षेमा और आम्रपाली। यह तीनों का नाम इसलिए इतिहास में शामिल किया गया है, तीनों जो उस समय के हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, इसलिए इनको हिस्ट्री में डाला गया है। इनके अलावा भी तमाम तरह की महिलाएं थी जिन्होंने बौद्ध संघ में प्रवेश लिया था। तो उसके बाद आते हैं वैशाली के बाद यह सुषुम गिरी जाते हैं और सुषुम गिरी में भगों का राज्य चलता रहता है, ठीक है। जिस तरीके से लिच्छवियों का चलता है वैशाली में, उसी तरीके से भगों का चलता है सुषुम गिरी में, ठीक है। जब यहाँ जाते हैं तो सुषुम गिरी के राजकुमार रहते हैं, उनका नाम है बोधि कुमार। राजकुमार का ही नाम है बोधि कुमार। और बोधि कुमार भी महात्मा बुद्ध के, गौतम बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं। उसके बाद देखिए धीरे धीरे एरिया कैसे बढ़ रहा है महात्मा बुद्ध का। गया से निकले, सारनाथ गए उत्तर प्रदेश, ठीक है। सारनाथ से फिर राजगीर निकले, राजगीर से फिर कपिलवस्तु गए नेपाल की तरफ, उसके बाद फिर राजगीर गए, ठीक है। अब फिर राजगीर से कहाँ गए, वैशाली गए, वैशाली से सुषुम गिरी गए, सुषुम गिरी से फिर वह कौशाम्बी जाते हैं। कौशाम्बी में वह वत्सराज उदयन नाम का एक शासक है, ठीक है। वत्सराज उदयन नाम का एक शासक है जो पहले बौद्ध धर्म में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन महात्मा बुद्ध का एक शिष्य है जिनका नाम है पिंडोला भारद्वाज। तो पिंडोला भारद्वाज के माध्यम से, ठीक है, उसके माध्यम से बौद्ध संघ में, बौद्ध धर्म में दीक्षा ले लेता है कौन, वत्सराज उदयन। उसके बाद दीक्षा लेने के बाद घोषिताराम विहार, विहार का अर्थ यहाँ पर दोस्तों यह है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, ठीक है, उसी को विहार कहा जाता है। तो वत्सराज उदयन ने बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए घोषिताराम विहार दान में दिया, किसको, बौद्ध धर्म को। उसके बाद देखो, उसके बाद 8वें नंबर यानी कि कौशाम्बी के बाद फिर अवंती चले गए। और अवंती में दरअसल वो जा नहीं पाए थे, ठीक है, अवंती वो गए नहीं थे, माफ़ करना, लिखना नहीं, शामिल मत करना नोट्स में कि अवंती गए थे।
अवंती का राजा था चंड प्रदोत्त। चंड प्रदोत्त ने इनविटेशन कार्ड भेजा किसको, गौतम बुद्ध को, कि आप हमारे यहाँ भी आइए और यहाँ के लोगों को भी उपदेश दीजिए, शिक्षा दीक्षा दीजिए। लेकिन उस समय बुद्ध पूरी तरीके से वृद्ध हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे, तो वह उनके आमंत्रण को अस्वीकार कर देते हैं। अब अपने वृद्धावस्था की वजह से, और किसी तरीके का कोई समस्या नहीं था, समस्या सिर्फ यही था वृद्धावस्था की वजह से वह नहीं जा पाते हैं। उसके बाद वहाँ पर वह अपने एक चेला को भेजते हैं, शिष्य को भेजते हैं, जिसका नाम है महाकात्यायन। इसका नाम याद रख लीजिएगा। सवाल पूछा जाता है कि अवंती के राजा चंड प्रदोत्त ने जब महात्मा बुद्ध को इनवाइट किया तो महात्मा बुद्ध अपनी वृद्धावस्था की वजह से वहाँ पे नहीं जा पाए। आपसे सवाल पूछा जाएगा, एक सवाल यहीं पे है, किस वजह से नहीं गए, तो वृद्धावस्था की वजह से। अब वृद्धावस्था की वजह से नहीं गए, लेकिन उन्होंने अपने एक शिष्य को भेजा, उस शिष्य का क्या नाम था, महाकात्यायन। ठीक है, चलो उसके बाद अवंती के बाद वह कौशल चले गए। ठीक है, कौशल आपको पता होगा। ठीक है, कौशल में इनका सबसे ज़्यादा टाइम, महात्मा बुद्ध के जीवन का सबसे ज़्यादा समय कौशल में ही बीतता है। ठीक है, कौशल में, और यहाँ पर उनका प्रचार प्रसार भी सबसे ज़्यादा होता है बौद्ध धर्म का। उसके बाद मैक्सिमम लोग, वहाँ के जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो बौद्ध धर्म की शिष्यता यानी बुद्ध को अपना गुरु स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहीं पर उन्होंने 21 मास बिताया, 21 महीना। ठीक है, 21 महीना बिताया। उसके बाद वहीं पर एक व्यक्ति है जो व्यापारी रहता है, उसका नाम है अनाथ पिंडक। ठीक है, क्या नाम है, अनाथ पिंडक। तो अनाथ पिंडक एक व्यक्ति से जिसका नाम है जेतवन। ठीक है, राजा का नाम था जेतवन, जेतवन कुमार। तो जेतवन कुमार से करोड़ों रुपया में खरीद कर, क्या खरीदा, जेतवन विहार को। और जेतवन विहार को खरीद करके बौद्ध धर्म में यानी कि बौद्ध संघ को दान में दे दिया। किसने दिया था, तो अनाथ पिंडक ने जेतवन विहार को, बौद्ध संघ को, बौद्ध धर्म को दान में दे दिया। उसके बाद देखते हैं अगले 11वें नंबर पे आते हैं, और 11वां नंबर यह है कि कौशल में जब यह रुके थे तो कौशल का जो राजा था जिसका नाम है प्रसेनजित, प्रसेनजित और उसकी पत्नी, उन दोनों ने बौद्ध धर्म की महात्मा बुद्ध को अपना गुरु स्वीकार किया था। ठीक है, उसके बाद देखो एक बहुत फेमस व्यक्ति है डाकू, जिसका नाम है अंगुलीमाल। तो अंगुलीमाल को भी इन्होंने अपना शिष्य बनाया था। उसके बाद देखो तिष्ठ नामक एक व्यक्ति था, जिसको, वह कोढ़ी व्यक्ति था, उसको कोढ़ फूट गया था। ठीक है, कोढ़ एक बीमारी होता है, उसको भी इन्होंने अपना शिष्य ग्रहण किया। ठीक है, उनको भी अपना शिष्य बनाया। तो आप एक तरीके से जब यहाँ से देखोगे, सारनाथ से लेकर के उनका जो लाइफ यहाँ तक है, कौशल तक, उन सभी जगहों पे देख रहे हो कि वह पहले सभी लोगों को यानी कि समाज के सभी वर्ग के लोगों को उन्होंने अपना शिष्य बनाया। उसके बाद देखिए जो लोग बीमार थे, डाकू थे, जो वैश्याएं थी, जिनको समाज में किसी तरीके का कोई इज्जत प्राप्त नहीं था, उसको भी बौद्ध धर्म में दीक्षा देने का काम किया बुद्ध ने। कब किया, वैशाली से किया, आनंद के अनुरोध पे। उसके बाद देखिए एक व्यक्ति को जो पूरे खतरनाक बीमारी है, जिससे कोई बात भी नहीं करता था, समाज में उसको अछूत समझा जाता था, कोढ़ नामक बीमारी किसी भी व्यक्ति को हो जाता था, उसे अछूत ही समझा जाता था, उसको भी इन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा दिया। उसके बाद राजाओं को भी दिया, यानी कि समाज के हर वर्ग को दिया, राजा वर्ग को भी, व्यापारी को भी, महिलाओं को भी, जिनको कोढ़ी फूटा उनको भी, यानी कि किसी भी समाज के, किसी भी धर्म के, किसी भी रूप का व्यक्ति है, उन सभी लोगों को इन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा देने का काम किया है। लेकिन शुरुआती दौर में इन्होंने नहीं किया था महिलाओं के लिए, यह बात याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे कॉन्सेप्चुअल रूप में इससे सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद देखो कुछ घटनाएं हैं बुद्ध के जीवन की, जिसको प्रतीक के माध्यम से, सिंबल के माध्यम से समझा जाता है, सिंबल के माध्यम से सवाल भी पूछा जाता है। जैसे उनका जन्म हुआ तो जन्म को चिन्ह के रूप में कमल या सांड को माना जाता है। ठीक है, चिन्ह या प्रतीक आप सिंबल करके लिख सकते हो। जन्म का जो चिन्ह है वह है कमल, कमल का फूल या सांड। उसके बाद गृह त्याग, आपको पता होगा कि यह राजसी वस्त्र त्याग पहनकर यह घोड़े पर बैठ करके अनुमा नदी तक गए थे। उसके बाद इन्होंने अपना राजसी वस्त्र को उतार फेंका और काषाय वस्त्र को अपना लिया। ठीक है, तो वह घोड़े से ही गए थे, इसलिए गृह त्याग का जो प्रमाण है, प्रतीक है, वह घोड़ा है। उसके बाद ज्ञान इनको बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। बोधि वृक्ष उनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बुद्ध वहाँ पर ज्ञान प्राप्त किए थे। दरअसल वह पेड़ जो है वह पीपल का है। ठीक है, तो पीपल का वृक्ष या बोधि वृक्ष। उसके बाद निर्वाण की प्राप्ति को पद चिन्ह, यानी कि निर्वाण प्राप्ति का अर्थ है जब वह, फिर उनके जो पैरों के चिन्ह थे उसी को निर्वाण प्राप्ति के लिए उसका प्रतीक माना जाता है। उसके बाद उनके मृत्यु के बाद हमने आपको बताया था कि स्तूप निर्माण की प्रक्रिया महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद यानी महापरिनिर्वाण के बाद ही शुरू होता है।
इसीलिए मृत्यु के लिए सिंबल इस्तेमाल किया जाता है स्तूप। अब देखो महात्मा बुद्ध जब मर गए, जब महात्मा बुद्ध की देहांत हो गई, उसके बाद उनके अवशेष को 8 हिस्सों में बांटा गया था। उनके अस्थि अवशेष को, अस्थि जो उनके बचे खुचे थे, उन सभी को 8 लोगों ने मिलकर के बांटा और सभी को एक एक अवशेष मिला। कौन कौन लोग थे वह नाम याद रखिएगा। पहले व्यक्ति का नाम है, पहला जो गणराज्य है उसका नाम है वैशाली का लिच्छवी, जिनसे इनका संबंध था और महावीर का भी संबंध था। रामग्राम का कुलीय गणराज्य, जिस गणराज्य की इनकी माताश्री थी और इनकी पत्नी भी, ठीक है। उसके बाद मगध के अजातशत्रु, ठीक है, मगध का जो शासक था बिंबिसार, अजातशत्रु का फादर, ठीक है, उसकी पत्नी ने भी इस ग्रहण किया था। तो अजातशत्रु यानी कि महात्मा बुद्ध जब मरते हैं तो मगध के जो शासक होते हैं अजातशत्रु, उनको भी एक अवशेष दिया जाता है उनके अस्थि अवशेष का, जिसके ऊपर राजगीर में जो अभी बनाया गया है विश्व शांति स्तूप के नाम से जाना जाता है, उसका निर्माण करवाया जाता है। उसके बाद देखिए पाबा में या कुशीनगर जिसको बोलते हैं, वहाँ पे मल्ल लोग, मल्ल का गणराज्य था तो मल्ल लोगों को भी एक अवशेष दिया जाता है। उसके बाद पिपली बन के मौर्य लोगों को भी दिया जाता है। उसके अलावा कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य वही है जिस गणराज्य के प्रधान इनके पिताश्री थे। और उसके बाद बेठ द्वीप के ब्राह्मण, ठीक है, बेठ द्वीप भी एक गणराज्य है, वहाँ ब्राह्मण शासन कर रहे थे, उनको भी एक अवशेष दिया जाता है। उसके बाद अलकप, ठीक है, अलकप के बुलिये लोग जो रहते हैं, बुलिये गणराज्य, उन्हें भी दिया जाता है अस्थि अवशेष को। उसके बाद देखिए 8 तरह के लोगों को, 8 गणराज्य के लोगों को 8 अवशेषों को एक एक कर करके दिया गया। तो इस तरीके से तमाम चीज़ें थी। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ऐसे हुआ और घटना और प्रतीक याद रखना और मरने के बाद अवशेष को किसको किसको दिया गया, यह 3 तरह की बातें मुख्य तौर पे आज हमारी हुई। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। आप पेशेंस रखिए, आराम से पढ़ाई कीजिए, टेंशन नहीं लीजिए, एक एक करके धीरे धीरे कर करके हम लोग सारा टॉपिक खत्म कर लेंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन मी। शुक्रिया, बाय बाय।